फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सस्मिता आप सबको मेरे चैनल माई स्पेशल स्टोरी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साउथ इंडिया का और एक फेमस ब्रेकफास्ट की रेसिपी। वो है मेदू वड़ा और उसके साथ खाने वाली सांबर। अगर आपको साउथ इंडिया का फेमस मेदू वड़ा और उसके साथ खाने वाली सांबर खाना है तो आपको साउथ इंडिया आने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो के बाद घर पर बैठे आप साउथ इंडिया का मेदू वड़ा और उसके साथ खाने वाली सांबर खाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये जो सांबर होता है ना, वो दूसरे सांबर की तरह नहीं होता है। दूसरे सांबर में हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह डाल के बनाते हैं और नारियल नहीं डालते, लेकिन इस सांबर में नारियल डाला जाता है लेकिन वेजिटेबल्स नहीं डाला जाता है। तो बिना वेजिटेबल के कैसे सांबर बनाया जाता है आज मैं आपको बताऊंगी और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसे फॉलो करके आप बिल्कुल परफेक्ट मेदू वड़ा बना सकते हैं, जो कि ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनता है। तो सांभर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप ऑफ दाल को 1 घंटा पहले से भिगा के रखा था ताकि ये जल्दी गल जाए। अब इस दाल को हम प्रेशर में डाल देंगे। तो इस सांभर में ना दाल बहुत कम डाला जाता है कंपेयर टू दूसरे सांभर्स। दूसरे सांभर में हम दाल का अमाउंट थोड़ा ज्यादा रखते हैं, लेकिन इस सांभर में दाल का अमाउंट थोड़ा कम रहता है क्योंकि इस सांभर में मेन इंग्रेडिएंट प्याज और टमाटर होता है। दाल बस उसको थोड़ा सा टेस्ट और थिकनेस देने के लिए इसमें डाला जाता है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी का अमाउंट थोड़ा ज्यादा रखिएगा, तो मैं यहाँ पे 1 लीटर पानी ले रही हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। उसके साथ हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चिल्ली पाउडर। ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है, बस कलर के लिए। अगर आपको तीखा चाहिए तो यहाँ पे तीखा वाला रेड चिल्ली पाउडर डालिएगा। और उसके साथ हम इसमें डालेंगे सांभर पाउडर। ये होममेड सांभर पाउडर है। इसका रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर लिया है। अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सांभर पाउडर से हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सांभर पाउडर और उसके साथ हम इसमें डालेंगे नारियल। तो मैंने यहाँ पे 1 कप ऑफ नारियल को थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है। इसका फाइन पेस्ट मत बनाइएगा, एक दरदरा सा पेस्ट बनाइएगा और सारा पेस्ट इसमें डाल दीजिएगा। और जार को धो के हम उसका पानी भी इसमें डाल देंगे। और उसके साथ हम इसमें डालेंगे पॉल अनियन। अभी तो विंटर चल रहा है तो हर जगह पॉल अनियन मिलता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल अनियन भी डाल सकते हैं। अगर आप नॉर्मल अनियन डालते हैं तो एक बड़ा साइज का अनियन चॉप करके डाल दीजिएगा। और उसके साथ मैंने यहाँ पे 3 बड़ा साइज टमाटर को चॉप करके लिया है, उसको भी हम डाल देंगे। ये टमाटर ज्यादा खट्टा नहीं है इसलिए मैंने 3 डाला है। अगर आपका टमाटर खट्टा है तो 1 या 2 डालिएगा क्योंकि बाद में हम इसमें इमली भी डालेंगे। और उसके साथ मैंने यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कली लिया है, उसको हम डाल देंगे। और उसके साथ मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली लिया है, तो ग्रीन चिली को मैं तोड़ के इसमें डाल दूंगी। तो ग्रीन चिली यहाँ पे ऑप्शनल है, आप जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से कम या ज्यादा करिएगा। अब इसका हम लीड लगा के इसको बैठा देंगे। अब प्रेशर में 2 से 3 हुइसल आने तक हम बैठाएंगे ताकि दाल हमारा कंप्लीटली गल जाए। हमें यहाँ पे दाल को अच्छे से गलाना है। जब तक हमारा सांभर यहाँ पे बन रहा है, चलिए हम बड़ा के लिए बैटर को रेडी करते हैं। तो मेदू बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप उड़द दाल को 8 घंटा पहले से भिगा के रख दिया था। सिर्फ उड़द दाल इसमें लेना है और कुछ नहीं लेना है। तो उड़द दाल को मिनिमम 7 से 8 घंटा के लिए भिगा के रख दीजिएगा। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। जितना मिनिमम पानी हो सकता है उतना मिनिमम पानी दे के इसको ग्राइंड करिएगा। तो जिस पानी में उड़द दाल को भिगा के रखा होगा वही सेम पानी से इसको हम ग्राइंड करेंगे। मैं यहाँ पे 1/4 कप ऑफ पानी डाल रही हूँ, उससे ज्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसका फाइन पेस्ट मत करिएगा, थोड़ा सा दरदरापन बैटर में रहना चाहिए, तभी जाके एक परफेक्ट बड़ा बनता है। कम से कम पानी डाल के इसको ग्राइंड करिएगा। आप देख सकते हैं जब मैं इसको स्पैचुला से उठाकर इसे नीचे गिराती हूँ तो बहुत मुश्किल से नीचे गिर रहा है ना। तो इतना थिकनेस इसका रहना चाहिए। अब इसको हम बाउल में निकाल देंगे। बाकी उड़द दाल को भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो बैटर का थिकनेस आप देख सकते हैं
कितना ठीक है अभी, तो इसलिए जितना कम पानी हो सकता है उतना कम पानी डाल के इसको ग्राइंड करिएगा। अब बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए फेंटेंगे। आप चाहे तो व्हिस्कर से इसको फेंट सकते हैं, नहीं तो स्पैचुला से फेंट सकते हैं, नहीं तो जैसे मैं हमेशा हाथ से फेंटती हूँ, आप हाथ से भी इसको फेंट सकते हैं। हाथ से फेंटने से रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए कोशिश करिएगा हाथ से इसको फेंटने के लिए। और मिनिमम 8 से 10 मिनट के लिए इसको फेंटिएगा। वड़ा का बैटर हो या फिर डोसा का बैटर हो या फिर इडली का बैटर हो, कोई भी बैटर हो, आप इसको मिनिमम 8 से 10 मिनट के लिए फेंटिएगा। तब जाके उसमें बहुत अच्छे से एरेशन होता है, जिसकी वजह से बड़ा डोसा या फिर इडली फ्लॉपी एंड सॉफ्ट बनता है। तो देखिए बैटर को मैंने 8 से 10 मिनट के लिए फेंट दिया है। आप इसका कलर अभी देख सकते हैं कि इसका कलर कैसे चेंज हो गया है। जब आप इसको 8 से 10 मिनट के लिए फेंटेंगे ना, पहले जो कलर होगा वो कलर नहीं रहेगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। और दूसरा मेथड है जिससे आपको पता चलेगा कि बैटर आपका परफेक्टली एरेशन हुआ कि नहीं हुआ है। तो एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लीजिएगा और उस पानी में थोड़ा सा बैटर डालिएगा। जब बैटर ऐसे ऊपर फ्लोट करेगा, इसका मतलब है बैटर हमारा अच्छे से एरेशन हुआ है। अगर ये नीचे जाके बैठ जाएगा तो उसका मतलब है आपका बैटर अच्छे से एरेशन नहीं हुआ है। तो फिर आप बैटर को और 2 से 3 मिनट के लिए फेंट दीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं हमारा बैटर अभी ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब है बैटर अब हमारा परफेक्टली एरेशन हो गया है। तो जितना बैटर मुझे अभी चाहिए बड़ा बनाने के लिए उतना बैटर मैं निकाल दूंगी और बाकी का बैटर मैं फ्रीज में रख दूंगी, बाद में उसका बड़ा बनाऊंगी। अब इसमें मैं डालूंगी नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोड़ा सा हींग, ज्यादा मत डालिएगा, पिंच ऑफ हींग डालिएगा, थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़ा सा चॉप्ड ग्रीन चिली, ये ऑप्शनल है, आप तीखा खाते हैं तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। चॉप्ड धनिया पत्ता, और मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर लिया है। मैंने बहुत वीडियो देखा है यूट्यूब पर कि बहुत लोग जब मेदू बड़ा बनाते हैं ना, उसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल देते हैं। वो मत करिएगा। साउथ इंडिया में जो ट्रेडिशनल मेदू बड़ा बनता है उसमें ब्लैक पेपर का पाउडर नहीं डलता है, इसे होल ब्लैक पेपर डाला जाता है, इसलिए इसे होल ब्लैक पेपर डालिएगा। और उसके साथ मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक को ग्रेट करके लिया है, उसको भी हम डाल देंगे। और एक चीज इसमें डलता है वो है चॉप्ड नारियल। अगर आप खाली मेदू वड़ा खाते हैं तो उसमें चॉप्ड नारियल डालिएगा, वो बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन आज मैं सांभर के साथ इसको बना रही हूँ, इसलिए मैंने चॉप्ड नारियल को स्किप कर लिया है। अगर आपको नारियल पसंद है बड़ा में तो आप चॉप्ड नारियल थोड़ा सा यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब सारे इंग्रेडिएंट को हम बैटर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बड़ा को थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पे चावल का आटा डाला जाता है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी 2 टेबलस्पून चावल का आटा। और चावल का आटा को हम बैटर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 कप उड़द दाल का बैटर के लिए 2 टेबलस्पून चावल का आटा डाल दीजिएगा। मेदू वड़ा के लिए बैटर अब हमारा रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, जब आप बाउल को इसे ऊपर उठाकर नीचे करेंगे ना तो बैटर इतना आसानी से नीचे नहीं गिरेगा। अगर इस तरह से नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब है आपका बैटर परफेक्टली बना है। अगर ये नीचे आ जाता है, इसका मतलब है आपका बैटर पतला है बड़ा के लिए। अगर आपका बैटर इस तरह से पतला हो जाता है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून मोर चावल का आटा डाल दीजिएगा, जो कि बैटर का जो एक्सेस वाटर है उसको सोक कर लेगा। तो मेदू बड़ा के लिए बैटर अब हमारा रेडी है। तो चलिए बड़ा बनाते हैं। तो बड़ा को तलने के लिए मैंने ऑलरेडी तेल बैठा दिया था, जो अभी गर्म हो गया है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत बार दिखाया है, बड़ा आप कैसे बना सकते हैं। हाथ में से थोड़ा सा बैटर लीजिएगा और बीच में इसका एक होल करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको तेल में डाल दीजिएगा, नहीं तो आप दूसरे हाथ को थोड़ा सा गीला करिएगा इस तरह से, और थोड़ा सा बैटर उसमें लीजिएगा और इसको ऐसे प्रेस करिएगा चारों तरफ से अच्छे से इसको, और बीच में एक होल कर दीजिएगा इस तरह का, ठीक है। इसको तो डाल दीजिएगा। तो पहले जो बड़ा हमने डाला था वो अभी हो गया है, इसको हम निकाल देंगे। तो देखिए सारे बड़े को हमने बना लिया है। अब ये बहुत गर्म है, इसका क्रिस्पीनेस मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिए, है ना, बहुत क्रिस्पी। साउथ इंडिया में जो मेदू बड़ा मिलता है उसका साइज थोड़ा और ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन घर में खाने के लिए मैंने इतना साइज का बनाया है।
आप चाहे तो इसको थोड़ा और बड़ा भी बना सकते हैं। बड़ा अब हमारा रेडी है। चलिए हम सांभर को तड़का लगाते हैं। प्रेशर में हमारा 3 से 4 हुइसिल आ गया है। अब हम इसका लीड निकाल देंगे। तो देखिए सांभर हमारा ऑलरेडी बन गया है और दाल भी हमारा अच्छे से गल गया है। बिल्कुल भी उसका दाना दिखना नहीं चाहिए, तभी जाके इस सांभर का जो ट्रेडिशनल टेक्सचर है वो आपको मिलेगा। अब हम एक पोटैटो मैशर की मदद से ये जो टमाटर है ना उसको हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे। आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो सांभर अब हमारा रेडी है। चलिए हम इसको तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए तड़का पैन में हम लेंगे तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे राई, जीरा और थोड़ा सा उड़द दाल और उसके साथ डालेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ मेथी। ज़्यादा मेथी मत डालिएगा, थोड़ा सा मेथी डालिएगा। और उसके साथ हम इसमें डाल देंगे हींग। तो इन सबको हम 8 से 10 सेकेंड के लिए सटे करेंगे ताकि इन सब का फ्लेवर तेल में आ जाए। अब इसमें हम डाल देंगे पॉल अनियन। तो ये जो पॉल अनियन है थोड़ा छोटा साइज है, इसलिए मैंने इसको होल से डाला है। अगर आपका पॉल अनियन थोड़ा सा बड़ा साइज है तो उसको 2 पीस करके डालिएगा। और उसके साथ हम इसमें डाल देंगे रेड चिली एंड करी पत्ता। प्याज को 1 मिनट के लिए फ्राई करिएगा ताकि इसमें से जो रॉ स्मेल है वो चला जाए। प्याज का कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस उसका रॉ स्मेल को निकालना है। अब इसमें हम डाल देंगे इमली का पल्प। तो थोड़ा सा इमली को मैंने गर्म पानी में भिगा के रख दिया था। अब इसका पल्प हम निकाल के इसको डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। ज़्यादा नमक मत डालिएगा, जितना तड़का बनाएंगे ना उसके हिसाब से यहाँ पे नमक डालिएगा। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून गुड़। तो मैंने यहाँ पे पाउडर गुड़ लिया है। अगर आपके पास पाउडर गुड़ नहीं है तो गुड़ को थोड़ा सा कूट लीजिएगा और उसका थोड़ा सा दरदरा सा पाउडर बना के इसको डाल दीजिएगा, तभी जाके गुड़ जल्दी पक जाता है। तो इन सबको हम 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि इमली और गुड़ अच्छे से कुक हो जाए। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून होममेड सांभर पाउडर। तो थोड़ा सा सांभर पाउडर हमने दाल के साथ डाला था और थोड़ा सा सांभर पाउडर यहाँ पे डालिएगा ताकि सांभर पाउडर का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा एनहांस हो। दूसरे सांभर बनाते टाइम मैंने आपको हमेशा कहा है कि साउथ इंडिया में जो ब्रेकफास्ट में सांभर खाते हैं ना वो सांभर थोड़ा सा मीठा होता है, लेकिन लंच में जो सांभर खाते हैं वो उसमें गुड़ नहीं डालते। तो इमली और गुड़ को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है। अब इसमें हम सांभर को डालेंगे। तो पहले थोड़ा सा सांभर डाल के तड़के को उसके साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फिर उसके बाद पूरे तड़के को हम सांभर में डाल देंगे। तो इस स्टेज पर नमक को थोड़ा चख लीजिएगा। अगर नमक जरूरत पड़ती है तो थोड़ा सा यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब इसमें हम एक बॉयल आने तक बैठाएंगे। लीड मत लगाइएगा, लीड को बस ऐसे ही कवर कर लीजिएगा ताकि इसमें जल्दी बॉयल आ जाए। तो सांभर में हमारा बॉयल आ गया है। तो मेदू वड़ा के लिए सांभर अब हमारा रेडी है। मेदू वड़ा हमने ऑलरेडी बना लिया था। चलिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ साउथ में मेदू वड़ा और सांभर को कैसे प्लेटिंग करते हैं। तो पहले प्लेट में वो लोग बढ़ा देते हैं, फिर उसके ऊपर सांभर को डालते हैं। इस तरह से वो लोग बड़ा सांभर को सर्व करते हैं। अगर आप अलग अलग खाना चाहते हैं तो आप अलग अलग इसको सर्व कर सकते हैं। आपको मेदू वड़ा और उसके साथ इस सांभर की रेसिपी। मेदू वड़ा के साथ इस तरह का सिंपल सांभर बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो इसमें वेजिटेबल्स नहीं डाला जाता है। अगर आपको वेजिटेबल डालना है तो आप वेजिटेबल डाल के भी समोर को बना सकते हैं। तो एक बार इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए घर बैठे आपको साउथ का ब्रेकफास्ट खाने को मिल जाएगा, वही सेम टेस्ट एंड फ्लेवर के साथ। अगर आपको आज की साउथ इंडियन स्पेशल मेदू वड़ा और उसके साथ सांभर की रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए गुड डे।